अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के तीन मेथड हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है फैक्टराइजेशन मेथड, फिर है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और फिर आपके पास है क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो आज हम डिस्कस करेंगे सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस by using factorization method। ठीक हो गया, यहाँ पे लिख लें solve the quadratic equation by using the factorization method। अब यहाँ पे मैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस लेता हूँ और उसको हमने फैक्टराइजेशन मेथड से डिनोट करना है। लेकिन उससे पहले आप एक बात याद रखें, जो स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ठीक है, वो आपके पास है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, दो बातें आपके पास हैं, एक है क्वाड्रेटिक, एक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हम इसे क्यों कहते हैं? पहली बात तो ये है, इसी को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों कहते हैं? जब भी इक्वेशंस का नाम आएगा तो वहां पर इनक्वालिटी मौजूद होगी, तो तब वो इक्वेशन कहलाएगी। मैं यहाँ पर ax प्लस bx प्लस c लिख दूं, इक्वल टू 0 कैंसिल कर देता हूं, तो ये इक्वेशन नहीं है। ठीक है, ये एक्सप्रेशन है। ठीक है, इसको एक्सप्रेशन भी बोल सकते हैं, अलजेब्रिक वैल्यू भी बोल सकते हैं। तो ये हमारे पास इक्वेशन नहीं है, लेकिन इक्वल का साइन आ गया तो ये इक्वेशंस है। ठीक हो गया। और दूसरी बात, क्वाड्रेटिक क्यों है? जब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर आपके पास 2 हो तो वो क्वाड्रेटिक कहलाती है। ठीक है जी, क्वाड्रेटिक कहलाती है जब हमारे पास वेरिएबल की पावर हाईएस्ट पावर क्या हो, 2, तो वो इक्वेशंस आपके पास क्वाड्रेटिक कहलाएगी। अगर मैं इसको कैंसिल कर देता हूं, अब हाईएस्ट पावर आपके पास क्या है? x है, तो ये लीनियर इक्वेशन है। जब हमारे पास हाईएस्ट पावर 1 हो तो लीनियर इक्वेशन, 2 हो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 3 हो तो क्यूबिक इक्वेशन, 4 हो तो बाई क्वाड्रेटिक या क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है जी, तो ये हमारे पास हैं आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की स्टैंडर्ड फॉर्म। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, इसे बोलते हैं कोएफिशिएंट, इसको बोलते हैं पावर। ठीक है, मैंने कहा ना एक्स की पावर, ये पावर, इसको एक्सपोनेंट बोलते हैं। जब एक्सपोनेंट 2 हो तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, हाईएस्ट एक्सपोनेंट। यहाँ पर मैं 5 लिख लूँ तो ये आपके पास 2 नहीं गिना जाएगा, यहाँ पर एक्स की पावर 5 काउंट होगी। ठीक है, तो ये आपके पास इक्वेशन है ऑफ ऑर्डर 5। ठीक है, इसको हम ये कह सकते हैं कि इसका ऑर्डर क्या है, 5 है। तो हाईएस्ट पावर जो हमारे पास होती है वो ऑर्डर कहलाता है। अब यहाँ पर जिसका हाईएस्ट पावर की आपके पास 2 हो या ऑर्डर हमारे पास 2 हो तो क्वाड्रेटिक होगी। और एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है, जो साथ पड़ा है, इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट। तो इसकी कोएफिशिएंट आपके पास ये है, आपके पास कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हम a कहेंगे। ठीक है, ये आपके पास है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, वो क्या होगा, a होगा। कोएफिशिएंट ऑफ x वो आपके पास होगा b। और कांस्टेंट वैल्यू जिसके साथ वेरिएबल ना हो वो कांस्टेंट वैल्यू कहलाती है, तो वो आपके पास होगा b। अब आपने देखना है कि हमारे पास ये इक्वेशंस तो हो गए, स्टैंडर्ड फॉर्म ये इसकी हो गई। इन तमाम को हम बोलते हैं टर्म्स। प्लस और माइनस की जब ब्रेक आ जाती है तो उन्हें हम टर्म्स बोलते हैं। ये हमारे पास बेस भी होता है, वेरिएबल्स भी होता है, ये एक्सपोनेंट हो गया, या इसको हम पावर भी बोलते हैं। ठीक है जी, ये आपके पास था बेसिक कंसेप्ट। अब हम कहते हैं कि सोल्यूशन क्या होगा, किसका, फैक्टराइजेशन मेथड में सोल्यूशंस क्या होगा। उसकी सोल्यूशंस की जब हम बात करते हैं, सोल्यूशंस की, वो सोल्यूशन हमारे पास क्या है कि हमने लेना है ये जो आपके पास, मैं फिर से लिखता हूं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये जो आपके पास बी एक्स है, इसके हमने फैक्टर बनाने हैं। ठीक है, बी एक्स के हमने क्या करने हैं, फैक्टर बनाने हैं। तो बी एक्स के आप इस तरह से फैक्टर बनाएं कि उनको, ये इन फैक्टर्स को जब हम मल्टी, ठीक है, बी एक्स के ऐसे फैक्टर बनाएं, जब हम उनको मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट में जब हम उनको मल्टीप्लाई करें
तो रिजल्ट में हमारे पास क्या आना चाहिए, यही आना चाहिए। ठीक है, इस तरह से भी एक्स के फैक्टर बनाएं कि हम जब मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट में हमारे पास यही ए सी आना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन से क्या आना चाहिए, ए सी आना चाहिए। और बी एक्स के ऐसे फैक्टर बनाएं, जब दो फैक्टर बनेंगे जब हम उनको ऐड करें तो हमारे पास क्या आना चाहिए, बी एक्स ही आना चाहिए। ऐड करने से बी एक्स आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने से हमारे पास क्या आना चाहिए, ए सी एक्स स्क्वायर आना चाहिए। ठीक है, या फिर मैं आपको ये एक आपके पास एक वन मेथड है, ठीक है, मेथड वन हो गया, जो आपको इजी लगे वही आप कर रहे हैं। ठीक है, ये मेथड वन है कि बी एक्स के ऐसे इसी के ऐसे फैक्टर बनाएं कि मल्टीप्लाई करने से ए सी एक्स स्क्वायर आ जाए और उनको ऐड करने से बी एक्स ही आए। ठीक है, एडिशन से बी एक्स पे कोई फर्क ना पड़े और मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास ये आ जाए। ठीक है, और दूसरा मेथड आपके पास क्या है, मेथड टू, जो मैं अक्सर यूज करता हूं, ए सी को मल्टीप्लाई कर दें। ए सी के ऐसे फैक्टर बनाएं, ए सी को मल्टीप्लाई कर दें, ऐसे फैक्टर बनाएं कि उनको ऐड करने से तो यही क्या आ जाए, बी आ जाए। ठीक है, या बी एक्स आ जाए, बी एक्स लिख लें, ए सी स्क्वायर लिख लें। और मैं सिर्फ वेरिएबल बगैर लेता हूं, सिर्फ कांस्टेंट वैल्यू लेता हूं, तो ए सी कांस्टेंट वैल्यू है, इनको मल्टीप्लाई मतलब कोएफिशिएंट है, तो ये इनको मल्टीप्लाई किया, ये कांस्टेंट वैल्यू आएगी। और जब हम इनके ऐसे फैक्टर बनाएंगे जब ए सी के, कि जो प्लस करने से तो बी आए लेकिन मल्टीप्लाई करने से ए सी आए, मल्टीप्लिकेशन से ये आए और एडिशन से ये आए, ये आपके पास दोनों मेथड को हम अप्लाई करके मैं आपको दिखा दूंगा उसमें कि आप किस तरह से उनको यूज करते हैं। ये मेथड टू है और वो मेथड वन है, तो हम इनको, ये मेथड मुझे ज़्यादातर मैं यूज करता हूँ, ये ज़्यादा शॉर्टकट है, तो इस पे हम प्रॉब्लम्स करते हैं। आपने ये स्टैंडर्ड फॉर्म याद रखनी है कि आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो आपके पास है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, अब देखें मेरे पास एक क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4। मेथड टू क्या था कि बी एक्स के ऐसे फैक्टर बनाए, मैंने आपसे कहा था इस तरह से फैक्टर बनाए कि मल्टीप्लाई करने से क्या आना चाहिए, इनको मल्टीप्लाई करो 4x स्क्वायर, सब पहली बात। फिर बी एक्स के ऐसे फैक्टर बनाए कि उनको ऐड करने से क्या आना चाहिए, आपके पास यही बी एक्स आना चाहिए। तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 4x और यहाँ पे क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। देखिए ये मल्टीप्लाई जब मैं कर रहा हूं इनको तो x x x स्क्वायर 4 1 ज़र 4, ठीक हो गया। और यहाँ पे दोबारा से वही फैक्टर लिखो 4x इंटू एक्स, तो 4x प्लस 1x 5x आ रहा है, तो ये फैक्टर आपके पास ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये इससे x कॉमन लें, x प्लस 4 प्लस 1 कॉमन लें, x प्लस 4। ठीक है, यहाँ पर आपने दो दो के पेयर बना देने हैं, इस तरह से कॉमन लेना है कि दोबारा से आप कॉमन उसको ले सकें। ये देखें, ये दोबारा से मैं कॉमन ले सकता हूँ, इसको मैं कॉमन लेता हूँ तो यहाँ से ये बाहर आ गया, यहाँ से बचा x, फिर प्लस ये बाहर आ गया, यहाँ से बचा 1 इज इक्वल टू 0, x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 4, x इज इक्वल टू माइनस 1। तो ये आपके पास क्या आ रहा है, सोल्यूशन आ रहा है। अब इसको मेथड 2 से अगर मैं करता हूं तो यही क्वेश्चन इसी मेथड 2 से करूं तो देखिए यहां पर मैंने क्या किया, यहां पर 1 है, मैंने कहा सिर्फ कांस्टेंट वैल्यू को मैं मल्टीप्लाई, कोएफिशिएंट जो नंबरिंग है उनको मल्टीप्लाई करता हूं। यहां पर तो मैंने वेरिएबल्स भी लिए हैं x और x स्क्वायर, तो सिर्फ ये 4 1 ज़र 4 4 के ऐसे फैक्टर बनाए तो मल्टीप्लाई करने से तो 4 आए, ऐड करने से हमारे पास 5 आए, तो ये 4 1 ज़र 4 मल्टीप्लाई करो, 4 1 ज़र 4 ऐड करो 5 आता है। तो और उनके साथ हमने ये जो हम फैक्टर लेंगे यही x हमने लिख देना है जो बीच में पड़ा है, तो ये आपके पास 4 इंटू 4x प्लस 1x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, 4 कॉमन, देखिए ये वही एक्सप्रेशन बन गई है। ठीक है, इसके सॉल्यूशन वही होगा। तो आप इस तरह से करें या आपने इसी मेथड को यूज करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग द फैक्टराइजेशन मेथड। स्टूडेंट इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कंप्लीटिंग स्क्वायर को डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।